अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आप देख रहे हैं infomedia.pk। मैं हूँ आपका मेजबान अवैस आजम। आज मैं आपको इस्लाम में इंसानी हकूक के मुतालिका और अक़वाम मुत्तहिदा के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का तज्ज़ियाती जायजे के बारे में बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों, तहज़ीबों की तारीख इस हकीकत को वाज़िया करती है कि इंसानी हकूक़ का मसला हमेशा रहा है और इंसानी हकूक़ के तस्वर ने हमेशा माशरों में तवज्जो हासिल की। प्रॉफिट्स, सेजिस और फिलासफर ने बड़ी हद तक इस मामले पर तबादला ख्याल भी किया था और इनमें से हर एक ने अपना मंशूर छोड़ा है जो अहमियत का तयन करता है। यहाँ तक कि इस्लामी नज़रिया के मंदरजात पर सरसरी निगाह भी इस बात की निशानदेही करती है। दोस्तों, कुरान और सुन्नत ने इंसानी हकूक़ के हर पहलू को तफसील से पेश किया है। इस्लाम अमन और रवादारी के मज़हब की हैसियत से हमेशा इंसानी हकूक़, अखुवत, आज़ादी, मसावात और भाईचारे की अहमियत की तायद करता रहा है। इस्लाम के बाद सदियों से मगरब ने आज़ादी से निमटने के लिए आगे बढ़ा। सियासी और माशरती लिहाज से इंसानी हकूक़ के पहलू, इंसानी हकूक़ का तस्वर कुदरती हकूक़ के सामने आया और इस वजह से 1945 में दूसरी जंग अज़ीम के बाद इसने तरक्याती अमल को तेज किया और 1948 में इंसानी हकूक़ का आलमी ऐलान हुआ। इंसानी हकूक़ का आलमी एलामिया यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक संगे मील की दस्तावेज है। मगरबी दुनिया ने माशरे की मुनज़्ज़म ज़िंदगी के सबसे अहम पहलू यानी इंसानी हकूक़ या ह्यूमन राइट्स के तस्वर को 12वीं सदी में अपनाया। इंसानी हकूक़ की तारीख में ये 30 मज़ामीन पर मुश्तमिल है। इसमें मैग्ना कार्टा 15 को आलमगीर इंसानी हकूक़ के एलामिये तक सदियों का अरसा लगा था। इंसानी हकूक़ की लहरों से पहले मगरबी दुनिया गुलामी की फरसुदा शक्ल में गर्क हो गई। इस तरह मगरब में इंसानी हकूक़ के तस्वरात एक सुस्त, बातदरीज इंसानी कुर्बानियाँ और अक्सर तकलीफदा अमल के जरिए तैयार हुआ, जिसमें फ्रांसीसी इनकलाब और अमेरिकी इनकलाब दो नुमाया निशानियाँ हैं। इसके बरक्स अगर इस्लाम में इंसानी हकूक़ के तस्वर की बात की जाए तो इस्लाम में इंसानी हकूक़ का तस्वर इतना ही कदीम है जितना कि इंसानी तारीख कदीम है और ये तस्वर आने वाले वक्तों में और ज्यादा जामिया और मुतलका हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही इंसानी हकूक़ को मुनज़्ज़म और महफूज तरीके से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इस्लाम के साथ इंसानी हकूक़ मुताबिकत रखते हैं और इस्लाम से जुड़े हैं, जबकि दूसरे तमाम मज़ाहब में इंसानी हकूक़ एक दस्तावेज की हैसियत रखते हैं, मतलब बस किसी चीज को लिख देना लेकिन उस पर अमल पैरा कराने का कोई मुस्तकिल तरीका कार ना होना। तो आइए मैं आपको इस्लाम में इंसानी हकूक़ के मुतालिका और अक़वाम मुत्तहिदा के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के तज्ज़ियाती जायजे के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किसी हद तक इस्लाम या इसके अमल से ममसालत रखता है, ताहम इस्लाम को जदीद दौर में मगरबी मीडिया दहशतगर्दी और तशद्दुद के मजहब के तौर पर पेश करके मुस्लिम दुनिया के अंदर कुछ बदनुमा अनासर को उजागर कर रहा है और इस्लाम को गलत तौर पर पेश कर रहा है। दोस्तों, अगर इस्लाम को गहराई से मुताला किया जाए और इंसानी हकूक़ के तस्वर के तनाज़र में देखा जाए तो वेस्टर्न वर्ल्ड ये मानने पर मजबूर हो जाएगी कि इस्लाम अक़वाम मुत्तहिदा के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से ज्यादा जामिया और अमन और रवादारी का मजहब है और इस्लाम इंसानियत का दर्स देता है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन इंसानी हकूक़ के मगरबी तस्वर की तरक्की याफ्ता शक्ल है। हकीकत तो ये है कि इंसान अपने बनाने वाले के मुकाबले में कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। मुकम्मल सिर्फ अल्लाह की जात है, बाकी सब इंसान नामुकम्मल और खता के पुतले हैं। लिहाजा इंसानों के बनाए कवानीन वक्त के साथ और रिक्वायरमेंट के साथ बदलते रहते हैं। इंसान सिर्फ अपनी समझ बूझ और इंसानियत की आज़ादी, तहफ़्फ़ुज़ और अपने मुल्क या माशरे की बेहतरी के लिए कानून बनाता है। वो माशरती, सकाफती, सियासी और माशी ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर ऐसा करते हैं, फितरत में मुतहरिक हैं और इस तरह इनमें तरमीम की जरूरत दरपेश आती है। इससे यही जाहिर होता है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन कोई मुस्तकिल तौर पर इंसानियत के लिए मौजू नहीं है। शुरू से लेकर अब तक मगरबी दुनिया इंसानी हकूक़ की एक ठोस और जामिया पॉलिसी बनाने में कामयाब नहीं हो सकी
आलम इस्लाम के जरिए इंसानों को सैकड़ों हुकूक दिए गए थे, लेकिन इनमें से सिर्फ 30 आर्टिकलों को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में शामिल किया है, जो इस्लामी इंसानी हुकूक के जामिया होने की दलील है और इस्लाम इंसानी जिंदगी के तमाम पहलुओं की जमानत देता है। हाउस ऑफ कॉमन्स ने बतौर खुद इसका एतराफ किया है कि यूरोपीय यूनियन इंसानी हकूक के एहतराम के लिए पुरअज़म है और अपने दाखिली और खारजी अमूर में इंसानी हकूक का मुहाफिज है। इसके बावजूद किसी भी मामले में इसके इंसानी हकूक की कोई जामिया या मरबूत पॉलिसी नजर नहीं आती। इस्लामी कवानीन अल्लाह की ऐन मर्जी के मुताबिक हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए कवानीन की एक किताब कुरान मजीद अता की, जिसमें आफाकी कानून मौजूद हैं जो बिला तफरीक इंसानियत की बेहतरी के लिए अल्लाह ने अता किए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जैसा कि बेशक हमने आदम को इज्जत बख्शी, हम इन्हें जमीन पर ले गए और समुंदर और इनके लिए अच्छी चीजों की फराहमी की और इनको तरजीह दी। इसके अलावा इस्लाम दुनिया में इंसानी हकूक के अमली नफाज की जमानत देता है। मोमिन बगैर किसी ताकत और फौज के अल्लाह के कवानीन की पैरवी करते हैं और खुद मजहब का भी ये लाजमी जुज़ू है जो मुसलमान होने का दावा करते हैं। इन हकूक को कबूल करना, पहचानना और नाफिज करना उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो इन हकूक को नाफिज करने में नाकाम हैं और इन हकूक की तरदीद करना शुरू कर दें जिनकी जमानत अल्लाह ने दी है, या तरमीम करें या इनमें अमली तौर पर इनकी खिलाफ वर्जी करें, तो ऐसों के लिए कुरान मजीद में अल्लाह का फैसला वाज़िह है। वो जो अल्लाह ने नाज़िल किया इसके मुताबिक फैसला नहीं करते वो मोमिन नहीं है। एक और जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है कि वो जालिम हैं, और तीसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो बदकार और फासिक हैं। इस तरह वो तमाम आर्जी हकाम जो दावा करते हैं कि वो मुसलमान हैं और इसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मंजूर करदा हुकूक की खिलाफवर्जी करते हैं, वो इन दोनों में से किसी एक जुमरे में आते हैं। या तो वो काफिर हैं या बदकार हैं। अल्लाह ताला ने जो हुकूक मंजूर किए हैं वो मुस्तकिल और अबदी हैं, उनमें किसी किस्म की तरमीम और तब्दीली की गुंजाइश नहीं। इसके बरक्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात की जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा को इसके नफाज के लिए इन्फोर्समेंट की जरूरत है, क्योंकि अभी तक ये इंसानी हकूक का एक सिविलियन प्रोक्लेमेशन है जो दस्तावेजी शक्ल में अमली तौर पर इंसाफ के लिए नाफिज किया है। इन्हें सिर्फ कागज पर एक शो या नुमाइश की खातिर लिखा गया है और हकीकत में असल जिंदगी के इनकार का नाम है। ये दुनिया में इंसानों के लिए एक उम्मीद की हद तक महदूद हैं। इनको नाफिज करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के पास इसके पीछे कोई जिस्मानी या इखलाकी पाबंदी नहीं है। मजीद ये कि वो फलसफियाना तसव्वुरात का नतीजा है जिस पर कोई पाबंदी नहीं है। सबसे अहम और जरूरी बात यह है कि मगरबी बाशिंदे खुद भी मजबूती से इसे अपने लिए मुनासिब नहीं समझते। बिलाशुबा इस्लाम और मगरब दोनों बुनियादी हकूक, आज़ादी और इंसानी हकूक को फरोग देते हैं, फिर भी दोनों मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को इस्तेमाल करते हैं। इस्लाम इंसानी हकूक को इस नुक्ता नज़र से देखता है कि इंसानियत अल्लाह के बंदे की हैसियत से है, जबकि वेस्टर्न लिबरल इंसानी हकूक को सेकुलर जमहूरी नुक्ता नज़र से देखती है। एक तज्जियाती और तकाबली मताला ने इस्लाम और मगरब में इंसानी हकूक के बुनियादी तनाज़र में फ़र्क बयान किया है। इस्लाम इंसानी हकूक को अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हतमी इख्तियार और इन कवानीन को तमाम इंसान जमीन पर अल्लाह के नुमाइंदे की हैसियत से कबूल करते हैं। इसके बरक्स मगरबी सेकुलर जमहूरियत में नुमाइंदों को और इनके मज़ामीन को पूरी अथॉरिटी और इनके वज़ा करदा कवानीन को मुल्क के सुप्रीम कवानीन के तौर पर समझता है। मजीद ये कि मगरबी दुनिया अभी तक इंसानी हकूक की ठोस और जामिया पॉलिसी तैयार करने में कामयाब नहीं हो सकी, जबकि इस्लाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबा, जिसे हज्जतुल विदा भी कहते हैं, उसको बतौरे इंसानी हकूक की शक्ल में पेश किया था। उम्मीद करता हूँ आपको इस्लामिक ह्यूमन राइट्स और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के काबिल जायजे के बारे में मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आज के वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।